हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय विद अंकित में। तो दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, जो हमने एक सीरीज या एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने 28 राज्यों को कवर करने के लिए, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो उसमें हम अपने अलग राज्य पर चलते हैं, जो इससे अगला राज्य है। ठीक है दोस्तों, आप मंदिरों को देखकर समझ ही गए होंगे ये कहाँ का मंदिर है और कौन सा राज्य अपना होने वाला है। वो चलते हैं वीडियो में आगे। तो राज्य है अपना कर्नाटक। राज्य कौन सा है दोस्तों? अपना कर्नाटक। आप सभी को ये मैप में नजर आ रहा है, ये अपना कर्नाटक की एक सेफ है, जो कैसी है दोस्तों, एक मगरमच्छ जैसी। जैसे मगरमच्छ पानी में बहुत पावरफुल होता है, ऐसे ही भारत में ये भी एक क्या है, पावरफुल एक राज्य है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी सीमा है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा से लगते हैं। कुल 6 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती है। इधर एक अरब सागर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं वीडियो में आगे। कर्नाटक का जो इतिहास है, वो कर्नाटक का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध, सांस्कृतिक और बहुराजवंशी रहा है। ठीक है, यह समृद्ध सांस्कृतिक बहुराजवंशी रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही द्रविड़ संस्कृति, कला, साहित्य और स्थापत्य का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये किस किस का केंद्र बना रहा? द्रविड़ संस्कृति है उसके लिए, कला के लिए, साहित्य के लिए और स्थापत्य के महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ पर कई महान साम्राज्य जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसला, विजयनगर और मैसूर रियासतों ने शासन किया है। कौन कौन से साम्राज्य, महान साम्राज्य जैसे कि चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, होयसला है, विजयनगर है और मैसूर रियासतों ने शासन किया है। कर्नाटक का जो ऐतिहासिक काल विभाजन रहा है दोस्तों, वो रहा है अपना, पहला है चालुक्य जो वंश है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो छठी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा है। जो इन्होंने राजधानी अपनी कौन सी बनाई? बादामी, जो वर्तमान में उत्तर कर्नाटक कहा जाता है। जो प्रमुख शासन थे, पुलकेशन द्वितीय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, प्रकार जो प्रथम शासन कौन थे, इनके प्रमुख शासन कौन थे? पुलकेशन द्वितीय, और जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। जो बादामी है, वे बादामी चालुक्यों ने वास्तुकला में बहुत ही योगदान दिया है। वास्तुकला में बहुत ही योगदान दिया, जैसे कि इन्होंने बादामी गुफा मंदिर बनवाए हैं, ऐहोल बनवाया है, पट्टदकल बनवाया। जो पट्टदकल है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल। चलते हैं दोस्तों आगे। राष्ट्रीय जो कूट वंश है, वो 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा है। राजधानी इनकी मान्यखेता है, जो अब मलकहेड है। जो अब क्या है? मलकहेड है। जो प्रमुख राजा है, गोविंदा तृतीय और अमोघ वर्ष है। गोविंदा तृतीय अमोघ वर्ष यहाँ के प्रमुख राजा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट का जो साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। इन्होंने उत्तर भारत तक विजय की थी। कहाँ तक विजय की थी इन्होंने? उत्तर भारत तक विजय की थी। कला और साहित्य का जो इन्होंने क्या किया? संरक्षण दिया। जैसे कन्नड़ भाषा है और अपनी संस्कृत है, उनका जो साहित्य का विकास हुआ वो कहाँ हुआ? इन्होंने ही कराया। राष्ट्रकूट वंश ने ही इस कन्नड़ भाषा और संस्कृत जो थी, साहित्य का जो विकास हुआ वो किन्होंने कराया? राष्ट्रकूट वंश ने कराया। उसके बाद चलते हैं, होयसला जो वंश थे, वो 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक रहा, जिन्होंने राजधानी बेलूर और हालेबीडु को बनाई। बेलूर और हालेबीडु को बनाई। जो प्रमुख राजा थे, विष्णुवर्धन थे यहाँ के। इनका जो शासन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। जो इनका जो शासन था स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। चनकेश्वर जो मंदिर है बेलूर में, चनकेश्वर जो मंदिर है बेलूर में, जो हायसलेश्वर मंदिर है हालेबीडु में, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद चलते हैं विजयनगर साम्राज्य, जो रहा 1336 से लेकर 1565 तक। 1336 से लेकर 1565 तक। जो इनके संस्थापक रहे हैं वो हरिहर और बुक्का राय। हरिहर और बुक्का राय जो दो भाई थे। ये किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश से संबंधित थे। इन्होंने जो राजधानी है वो हम्पी बनाई। प्रमुख जो शासक रहा है वो कृष्ण देव राय, जिनका जो शासन को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की जो कला, विजयनगर साम्राज्य जो है वो कला, संगीत, व्यापार और सैन्य शक्तियों में अग्रणी था। किस किस में अग्रणी था? कला में, संगीत में, व्यापार में और सैन्य शक्तियों में अग्रणी था। उसके बाद
1565 में तालीकोटा का युद्ध में जो मुस्लिम सुल्तानों ने विजयनगर को हराया और साम्राज्य का पतन हुआ। कब हुआ साम्राज्य का पतन? 1565 में। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा जो सुल्तान सुल्तनात थे जो मध्यकाल में, ठीक है दोस्तों, जो बीजापुर और गोलकुंडा है जो मध्यकाल में थे, जो उत्तर कर्नाटक पर बीजापुर के आदिल शाह, जिसको बोलते हैं आदिल शाही वंश, और गोलकुंडा के सुल्तानों का शासन रहा है। बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद जो है विश्व की जो सबसे बड़ी गुम्बदों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी गुम्बदों में से एक है। आप इसको सबसे बड़ी गुम्बद नहीं कह सकते, तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है विश्व की सबसे बड़ी गोल गुम्बद कौन सी है। ये विश्व की गोल गुम्बदों में से सबसे बड़ी में से एक है। उसके बाद मैसूर राज्य और जो हैदर अली है, जो किसके पिताजी है? टीपू सुल्तान के। ठीक है, टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, ठीक है, वे कब से कब तक रहे? 18वीं शताब्दी में इनका शासन रहा है। हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया। किस किसने? हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया। जो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े, जो मैसूर युद्ध के नाम से फेमस है। उसके बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम जो युद्ध था, टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। कब? 1799। उसके बाद चलता है ब्रिटिश काल। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु के बाद है, मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। जो मैसूर था वो किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। मैसूर राज्य को एक रियासत के रूप में वाडेयार वंश को सौंप दिया गया। किसको? वाडेयार वंश को सौंप दिया गया। जो यहाँ के एक राजा था कृष्णराज वाडेयार, और उनके जो दीवान सर थे वह एम विश्वेश्वरैयर ने मैसूर को आधुनिक राज्य बनाया। आधुनिक जो काल है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कर्नाटक है मैसूर राज्य कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या कहलाता है? कर्नाटक राज्य मैसूर राज्य कहलाता है। 1556 में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम के तहत कन्नड़ जो भाषा है क्षेत्रों को जोड़कर एकीकृत राज्य बनाया गया। जो कन्नड़ भाषी क्षेत्र को जोड़कर एकीकृत राज्य बनाया गया। फिर 1973 में राज्य का नाम बदलकर मैसूर से क्या कर दिया गया? कर्नाटक। मैसूर से क्या कर दिया गया? कर्नाटक। जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है, ये अब विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जो बादामी है, ऐहोल है, पट्टदकल है, वो चालुक्य वास्तुकला से संबंधित है। जो हाइलेबीडु है, बेलूर है, होयसला शैली से संबंधित है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान का किला और मकबरा है। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में क्या है? टीपू सुल्तान का किला और मकबरा है दोस्तों। और श्रीरंगपट्टनम युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799। जो बीजापुर है वो गोल गुम्बद के लिए फेमस है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक तो था इसका इतिहास, अब चलते हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे। राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 भाषा के आधार पर किया जाता है। राजधानी यहाँ की बंगलुरु है। राज्य जो दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। जो प्रमुख भाषा है वो कन्नड़ है। राज्य के पशु है वो हाथी है। राज्य के जो पक्षी है वो इंडियन रोलर है। ये आपको चित्र में दिखा दिया गया हो, जिसको हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या बोला जाता है? नीलकंठ। नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के जो वृक्ष है चंदन है। जो यहाँ का विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। जो विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक। विधानसभा की सीटें 224 है। विधान परिषद की सीटें 75 है। लोकसभा में जो सीटें है वो 28 है। राज्यसभा में सीटें कितनी है? यहाँ पर 12 है दोस्तों। यहाँ का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है 973 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जो जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जो यहाँ की साक्षरता दर है, मतलब लिटरेसी रेट है, वो 75.36 है, जो वर्ष 2011 के अनुसार है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, सिद्धार्थ मैया जी है, जो आपको चित्र में दिखा दिए गए हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर है
थावरचंद गहलोत जी है, ये अपने थावरचंद गहलोत जी है। सीमा से लगने वाले राज्य ये आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए गए थे। 6 राज्य लगते हैं, गोवा है, महाराष्ट्र, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और अपना केरल है। भारत का सबसे बड़ा जो कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? अपना कर्नाटक है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? अपनी कावेरी नदी है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो हक्की पिक्की और सिद्धि जो कर्नाटक की लुप्तप्राय भाषा है। ठीक है। जो कंबला है ये भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक भैंसा दौड़ है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।